देखिए, आतंकवादियों ने तो छुपकर मारा, लेकिन भारत ने घुसकर मारा। और कहां कहां मारा, ये मैं आपको दिखा देती हूं। ये तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे कैसे ये टारगेटेड अटैक्स हुए हैं। ये भिंबर की तस्वीर आप देख रहे हैं, पीओके में पड़ता है, और यहां पर ये टारगेटेड अटैक इस इलाके में। आशीष, देखिए, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तस्वीरों में बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा है कि आप देखिए जो रेजिडेंशियल लोकेलिटी है उसको छोड़ करके पिन पॉइंट करके ये देखिए जिस तरह से अटैक किया गया है। जिस तरह से अभी ब्रीफिंग में ये बताया जा रहा था कि इंटेलिजेंस, एकदम एग्जैक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर पहले चिन्हित किया गया, दो बार इन जगहों की पहचान की गई थी, जानकारी दी गई, और उसके बाद इन बाकी इलाकों को छोड़ करके उसी कैंप को टारगेट किया गया जहां से टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये भिंबर में कौन सा वाला कैंप है? ये वही कैंप है जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, जहां पर अजमल आमिर कसाब और डेविड हेडली तक को ट्रेनिंग दी गई थी। वो तो मुरिदके में बताया गया कि मुरिदके के अंदर 2008 जो मुंबई हमला हुआ था, वो मुरिदके के अंदर जो लश्कर वाला कैंप था, वहां पर डेविड हेडली और कसाब को ट्रेनिंग दी गई। क्योंकि पीओके की अगर बात की जाए तो आशीष, पीओके में पांच टारगेट्स थे, जो कुल 9 टारगेट्स थे। उन 9 में से 5 जो है वो पीओके के अंदर टारगेट से चुन कर जहां पर निशाना बनाया गया, और बाकी 4 जो हैं वो पाकिस्तान में अन्य इलाकों में थे, जिसमें सरजल भी था, जिसमें महमूना भी था, जिसमें मुरिदकी और जिसमें बहावलपुर था। और ऐसे में अब ये देखिए आप, ये कोटली भी पीओके में आता है, और यहां कोटली में भी इसी तरीके से टारगेटेड अटैक। आशीष, देखिए, जहां पर ये टेररिस्ट कैंप हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जैश ए मोहम्मद के हैं, इनको टारगेट किया गया है इसी तरह से जैसा आप बता रही हैं, बिल्कुल प्रिसाइसली, प्रिसिशन के साथ, इंटेलिजेंस के बेसिस पे, जैसा हमें इसकी जानकारी दी गई सभी लोगों को कि किस तरह से दो बार, मैं फिर से दोहरा दूं, एक बार नहीं 2 बार, और उसके बाद जानकारी दी गई उसके बेसिस पे, उन इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पे किस तरह से हमारे एयरफोर्स ने इसको लॉक किया, और उसके बाद इनको चिन्हित कर इन पर एयरफोर्स ने कार्रवाई की। जिस तरह से कोटली जो है, बिल्कुल ये कोटली जो है वो पीओके में है, और कोटली जो है जो एलओसी है उससे करीब 15 किलोमीटर अंदर जाकर है, और वहां पर ये टारगेटेड अटैक, यहां पर लश्कर का बताया जाता है कि साहब लश्कर जो है यहां कोटली के अंदर अपना कैंप चला रहा था। अब महमूना की तस्वीर आप देख रहे हैं, और महमूना जो है ये अंदर घुसकर, जिसका जिक्र किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अंदर के इलाके जिनको टारगेट पर लिया गया उसमें महमूना भी। और महमूना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां महमूना में ही ये बताया जाता है कि साहब जो पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ था उसकी साजिश भी यहीं महमूना में रची गई थी। महमूना ये जोया का इलाका है पाकिस्तान में, और जो कठुआ और जम्मू रीजन के अंदर आतंकवाद पिछले कुछ दिनों से ज्यादा फैल रहा है, उसके लिए भी आतंकवादियों की ट्रेनिंग यहीं महमूना में की जा रही है। और महमूना में देखिए कैसे वो कोऑर्डिनेट्स लॉक करके जो आतंकवाद का ढांचा यहां महमूना में उसे तहस-नहस किया गया। आशीष, देखिए, ये लॉक करके, और इन्होंने ये पहले कोशिश कर रहे थे कि यहां से टेररिस्टों को हटा करके कहीं और शिफ्ट करें, लेकिन ये बड़ा स्टार्टलिंग फैक्ट है कि यहां पर हमारे जो भी एसेट्स, देखिए जो भी इंटेलिजेंस इनपुट मिली है हमें वहां से, वो हमारे एसेट्स के थ्रू मिली है, और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके ये पता लगा करके कि यहां पर अभी भी इतनी बड़ी संख्या में टेररिस्ट हैं, इसकी जानकारी दी, उसके आधार पर इसको लॉक करके मारना मुझे लगता है बहुत बड़ी कार्रवाई है। और अच्छा है कि भारत अपने दुश्मनों को इस तरह एक करके चुन कर मार रहा है। और महमूना देखिए, ये पाकिस्तान, पंजाब का सियालकोट में महमूना है। अब आप आ जाइए सरजल, ये भी पाकिस्तान के अंदर के हिस्से में है, पंजाब की तरफ, ये सरजल सियालकोट का इलाका। और यहां पर भी आप देखिए, सरजल के बारे में बताया गया कि अभी मार्च के महीने में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को शहीद किया गया था, वो जो आतंकवादी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया, उनकी ट्रेनिंग यही सरजल में हुई थी। और बिल्कुल उसी तरीके से टारगेटेड अटैक, मतलब वो 25 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां के 5 टारगेट्स थे, और 4 टारगेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के अंदर भीतर के हिस्सों में थे। उसी में से एक ये सरजल भी। आशीष, देखिए, जैसे बालाकोट में घुस करके हमने पीओके को क्रॉस करके जाकर के मारा था, इस बार ये बड़ा कमेंडेबल है, और एक्चुअली सल्यूट टू इंडियन फोर्सेस की किस तरह से उन्होंने टारगेट को लॉक किया, और पूरा पाकिस्तान के अंदर जाकर के उस पंजाब में जहां पर मरियम नवाज शरीफ मुख्यमंत्री हैं, जहां नवाज शरीफ खुद रहते हैं, उस जगह पर जाकर के 4 लोकेशंस को इस तरह से लॉक करके, और वहां पर इस तरह की जवाबी कार्रवाई की गई है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अंदर जाकर के पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान रोमाना बार बार कह रहा था कि इस बार अगर भारतीय सेना कोई कार्रवाई करती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, ये सबके सामने। अब ये जो आप देख रहे हैं,
ये मुरिदके है, मुझे लगता है इसको मुरिदके के तौर पर ज्यादा पहचान मिलेगी। मुरिदके मतलब लश्कर का जो सेंटर यहां पर चल रहा था, उस सेंटर का नाम है मरकज तैयबा। तो मुरिदके में लश्कर के मरकज तैयबा को यहां पर टारगेट पर लिया गया और इसकी पहचान लश्कर के उस हेडक्वार्टर के तौर पर है जहां से 2008 आशीष मुंबई में जो हमला हुआ था, हिंदुस्तान की जो आर्थिक रीढ़ तोड़ने की एक तरीके से कोशिश की गई थी, उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग यही मुरिदके में इसी मरकज तैयबा में रची गई थी। अजमल आमिर कसाब हो या फिर डेविड कोलमैन हेडली, वो तमाम आतंकवादी जो हैं उनकी ट्रेनिंग यही मुरिदके में इसी मरकज तैयबा में की गई थी। और ये मुरिदके मरकज तैयबा भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और पंजाब महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर अगर पहचान किसी प्रांत की तो वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब ही है जो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। एक सेकंड आशीष, जरा सा मैं इसके बारे में भी बता दूं। अब ये जो मरकज सुभान अल्लाह है वो तो मुरिदके की बात थी, ये बहावलपुर में अब आप आ गए जहां से हमने शुरू किया था ना, मतलब हमने पाकिस्तान में नॉर्थ से पीओके से शुरू किया था, सवाई नाला से। और जो जानकारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई ऑपरेशन सिंदूर में कि वो साउथ में कहां तक हमने टारगेट किया आतंक के इन ढांचों को, बहावलपुर तक। तो ये जो मरकज सुभान अल्लाह है ये बहावलपुर में है। तो ये बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, जैशे मोहम्मद का सेंटर, जैशे मोहम्मद का सेंटर सुभान अल्लाह, जहां पर आतंकवादियों को भर्ती किया जाता है, आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करके उनकी इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है, आतंकवादियों को जहां पर ट्रेन किया जाता है और जहां से आतंकवादियों को मरने मारने के लिए तैयार किया जाता है, ये वो बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह है। और यहां पर बड़े बड़े आतंकवादियों का आना जाना, एक तरीके से आतंकवादियों का ये गढ़ आशीष, ये लाहौर से ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। बहावलपुर चाहे सियालकोट हो चाहे बहावलपुर, दोनों पास में ही है, मुरीद के पास में है, ये भी पास में है। और आप देखिए कि किस तरह से जो उनके 3 प्रमुख शहर है, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, लाहौर से बड़े बड़े जनरल्स इन लोगों को कैसे शह दे रहे थे। मैं पहले भी कह रहा था रोमाना, मैं आपको बताऊं लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है, इन इलाकों में मैं जा चुका हूं, मुरीदके के पास तक मैं जा चुका हूं, मुझे पता है कि ये कितना बड़ा आतंकी सेंटर है जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा का। ये जिस जगह को आप दिखा रही हैं, यहाँ से छुपा करके पाकिस्तानी आर्मी और एजेंसीज, पाकिस्तानी हुकूमत रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ले जाकर के पनाह दे रही हैं जैशे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को। लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक पहुंच करके इस टारगेट को नेस्तो नाबूद करना, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ टेररिस्ट मारे गए होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये वही तो है, ये बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह है, जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है ये। और यहीं पर जो टारगेटेड हमला हुआ है उसी में मसूद अजहर जो जैशे मोहम्मद का मुखिया है, उसी के परिवार के 14 लोग जो मारे गए हैं वो यही इसी मरकज सुभान अल्लाह में। मैं फिर से बता दूं दर्शकों को, ये मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान के बहावलपुर में है, मतलब पंजाब प्रांत का शहर बहावलपुर। और बहावलपुर जैसा कि अभी आशीष ने आपको बताया, आप नक्शा उठाकर देखिए, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें बहावलपुर हो गया, लाहौर हो गया, सियालकोट हो गया, इस्लामाबाद हो गया, मतलब ये जो सारे के सारे हिस्से हैं इनमें बहुत ज्यादा फासला नहीं है, कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में ये तमाम शहर हैं। और ये मुमकिन ही नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को पता ना हो कि यहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में यहां बहावलपुर के अंदर ये आतंक का जो गढ़ था, जैशे मोहम्मद का जो मरकज था, अब ये मरकज तैयबा आ गया। ये मरकज तैयबा जो है वो मुरिदके के अंदर आ गया, मतलब मुरिदके जो लश्कर तैयबा का गढ़ है। तो ये वो तमाम इलाके हैं जिनको चुन चुन कर टारगेट किया गया। देखिए ये अब और कुछ जानकारियां आपके सामने है। बहावलपुर आतंकी कैंप, यहां पर मरकज सुभान अल्लाह, आतंकी संगठन ये जैशे मोहम्मद का, आतंक के 9 ठिकानों पर हमला हुआ है। इसके अलावा मुरिदका जिसके मैं जिक्र कर रही थी, यहां पर जो मरकज है वो मरकज तैयबा है, लश्कर तैयबा का ये हेडक्वार्टर है, यहां मुरिदके में इसको निशाने पर लिया गया है। इसके अलावा 13 कला ये जो इलाका है वो सरजाल में आता है और यहां पर आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद का होल्ड है और इसको भी चुनकर निशाने पर लिया गया है। अब सियालकोट के अंदर ही ये मेमुना जोया वाला इलाका है, यहां हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ और यहां से आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा था। फिलहाल तो मेमुना जोया वाला जो इलाका है यहां से आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जम्मू कठुआ वाले इलाके के अंदर आतंक फैलाने के लिए। अब बरनाला आप देख रहे हैं, इसको भी टारगेट पर लिया गया है। आतंकी कैंप मरकज अल हदीस यहां पर है और लश्कर तैयबा ये मरकज यहां चलाता है बरनाला में। इसके अलावा कोटली आतंकी कैंप, मरकज अब्बास नाम है यहां पर, और आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद है जो कोटली में इस मरकज को चलाता है।
कोटली में ही एक और मरकज है राहिल शहीद, जो हिजबुल मुजाहिदीन के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। मतलब लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, यही वो आतंकवादी संगठन है। मुजफ्फराबाद में और सियालकोट के अंदर, इसके अलावा पीओके के और इलाकों के अंदर जहां जहां टारगेट करके हमने नेस्तनाबूद किया आतंकी इन ढांचों को, वहां पर मुख्य तौर पर ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, और इन्हीं का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया कि साहब पहलगाम में हमला होता है, अचानक से टीआरएफ सामने आता है, हमले की जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन टीआरएफ है क्या? टीआरएफ लश्कर का मुखौटा है। टीआरएफ है क्या? ये जैश और लश्कर जैसे आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में नफरत और आतंक फैलाते हैं, उनका सिर्फ एक मुखौटा, उनका एक छोटा प्लेयर आशीष। और बड़ा देखिए, बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से तैयारी करके भारत ने एक एक आतंकी हमले का बदला निकाला। मुंबई आतंकी हमले का बदला निकाला, पुलवामा आतंकी हमले का, आप अभी बहावलपुर के पठानकोट का बदला निकाला। देवी के लिए जो श्रद्धालु जा रहे थे उनकी बस पर हमला हुआ, उसका मतलब चुन चुनकर एक एक आतंकी हमले का जवाब दिया, उसका बदला निकाला है। और मैं आपको आशीष मुझे लगता है कि जवाब दिया, बदला निकाला, लेकिन साथ ही साथ ये जिस तरीके से हमने कड़ियां जोड़ी, तो हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि साहब हम जिम्मेदार हैं, हमने जवाबदेही तय की है, हमने यूं ही कहीं पर भी जाकर निशाना नहीं साधा। ये देखिए, ये रहा डॉजियर, ये हमारे साथ हुआ है, इस कैंप से ये आतंकवादी आए और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, इसलिए हमने इसको टारगेट किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।